हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 2, तो वो जिंदा रहते। उन्हें दुश्मनों के पसीने छुड़ाने थे। वो देश की सेवा के लिए सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ में भर्ती हुए थे, लेकिन वो सीमा पर शहीद नहीं हुए। वो ऐसे हादसे का शिकार हुए जो इस देश के लिए नई बात नहीं है। दिल्ली में बीएसएफ का चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया। दोनों बहादुर पायलटों समेत बीएसएफ के 10 अफसरों और जवानों की मौत हो गई। बहादुरी देखिए, पायलट जब प्लेन नहीं संभाल पाए तो उन्होंने पास के रिहायशी इलाके को बचाने के लिए प्लेन को एयरपोर्ट की चारदीवारी से टकरा दिया। इस क्रैश लैंडिंग के अंदर सभी 10 लोगों की जो इसमें सवार थे, पायलट, को पायलट समेत जो टेक्निकल स्टाफ था, जो दिल्ली से रांची जा रहा था, उन सभी की अनफॉर्चुनेटली मौत हो गई है। लेकिन इसके साथ ही इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसने एक बहुत बड़े हादसे को जरूर टाल दिया है, क्योंकि यदि इस विमान का हादसा यहां से चंद मीटर के फासले पर हुआ होता जहां रिहायशी इलाका है, तो शायद दुर्घटना और बड़ी हो सकती थी। एरोप्लेन उधर से आ रहा था तो वो वहीं से दीवार वहां से डगमगाता हुआ आ रहा था। एसपीजी से जैसे ही आया वो दीवार में आके क्रैश हुआ है। एसपीजी के ऊपर से घूमते हुए नीचे आके दीवार में टकराया और आग लग गया था। सीधा उसके नीचे जो लेबर काम कर रहा था वो उनको भी चोट आई हुई है। Whatever happens in aviation, there is definitely followed with an inquiry because the mistakes should not happen again. It costs lives, ना? बीएसएफ के मुताबिक चार्टर्ड प्लेन में सवार सभी बीएसएफ कर्मी झारखंड पुलिस को तकनीकी सपोर्ट देने के लिए रांची जा रहे थे। एटीसी के मुताबिक बीएसएफ का चार्टर्ड प्लेन सुपर किंग बीएसएफ के सभी 10 लोगों को लेकर सुबह 9:45 बजे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से उड़ा, लेकिन फौरन ही उसमें तकनीकी खराबी की सूचना मिली। 9:58 पर उसका संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट गया और पायलट विमान को क्रैश होने से नहीं बचा पाए। खबरों के ही मुताबिक ये विमान 30 साल पुराना था। सरकार को पहले से देखना चाहिए था ना कि जांच कैसा है, क्या है, पहले से उन्हें वो करना चाहिए था। सरकार जांच करेगी, वजहें फाइलों में दब जाएंगी और फिर कोई हादसा होगा और शोर मचेगा। लेकिन हर बार हादसे सवाल उठाते हैं। आखिर देश के बहादुर सैनिकों की मौत ऐसे हादसों में क्यों होती है? आखिर उन्हें तकनीकी खराबी से जूझना क्यों पड़ता है? आखिर उनकी जरूरत वक्त रहते पूरी क्यों नहीं की जाती? हम तो पूछेंगे, क्या बीएसएफ के प्लेन क्रैश ने सुरक्षा बलों की खस्ता हालत की पोल खोल दी है? तो एक बार फिर हमारा सवाल आज ध्यान से सुनिए। डिबेट नंबर 2 का 8:30 बजे का आज का हमारा सवाल है कि क्या बीएसएफ के प्लेन क्रैश ने सुरक्षा बलों की खस्ता हालत की पोल खोल कर रख दी है? आप हमारे एसएमएस पोल में हिस्सा ले सकते हैं। IBN 7 स्पेस देकर वाई लिखिए अगर आपको लगता है हाँ पोल खोल दी है, और नहीं के लिए IBN 7 स्पेस देकर एन लिखिए। अपनी राय हमको 51818 पर एसएमएस करें। #HTB और #RIP ब्रेव हार्ट्स के जरिए भी ट्वीट कर अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मेहमानों का परिचय कराता हूं और इस बड़ी डिबेट को शुरू करता हूं। बीएसएफ के पूर्व एडीजी पीके मिश्रा साहब मेरे साथ इस वक्त लाइव है। जाने माने एविएशन एक्सपर्ट हर्षवर्धन जी इस वक्त हमारे साथ लाइव है। रिटायर्ड कोमोडोर जीजे सिंह हमारे साथ बैंगलोर से इस वक्त लाइव है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल साहब पहले से ही मेरे साथ मौजूद हैं, बने रहने के लिए शुक्रिया अग्रवाल साहब। और कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर अब राशिद अलवी साहब, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा सा सवाल, 45 सेकंड का वक्त और उसके बाद मैं डिबेट को ओपन करूंगा। पहला सवाल सीधे राशिद अलवी साहब आपसे। आज 10 जवान शहीद हो गए बगैर किसी अपनी गलती के, क्या कहेंगे आप? क्या तैयारी जो फौज की है, सुरक्षा बलों की है, उसकी आज कल ही खुलकर सामने आई? राशिद अलवी। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और यकीनन उन परिवारों के साथ हम सब लोग हैं। लेकिन सवाल ये है कि पिछले 3 साल में 30 मिलिट्री प्लेन क्रैश हुए, 10 हेलीकॉप्टर्स क्रैश हुए। सरकार की हमेशा से पॉलिसी रहती है कि ऐसे एयरक्राफ्ट, ऐसे हेलीकॉप्टर्स जो टाइम बार्ड हो गए हैं उनको या तो अपग्रेड किया जाए या उनको रिटायर कर दिया जाए। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि टाइम के अंदर ना अपग्रेड किया जाता है ना रिटायर किया जाता है, और उसका नतीजा ये होता है कि हमारे नौजवान
जो हमारी जी हिफाजत कर। अली साहब, मैं लौटूंगा, 45 सेकंड पूरे हुए। मैं अगले 45 सेकंड में मिश्रा, मैं आऊंगा सबसे आखिर में गोपाल अग्रवाल साहब आपके पास, क्योंकि आपको कई सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। पीके मिश्रा जी, फॉर्मर एडीजी बीएसएफ, में आपसे जानना चाहूंगा, आज जो कुछ हुआ वाकई में बहुत चिंताजनक है, बहुत दुखदाई है। हम सबके आंसू निकल आते हैं इस खबर को सुनने के बाद, लेकिन कौन जिम्मेदार, इन 10 मौतों का कौन जिम्मेदार? मिश्रा साहब, मैं ये बताना चाहता हूं कि पहले तो मैं मेरे जो 10 जवान और अफसर शहीद हुए उनको मैं सैल्यूट करता हूं। एक चीज है कि ये एक टेक्निकल फॉल्ट है, टेक्निकल मिस्टेक है। मेन चीज है ये ट्रिप कब गया था, कहां से कहां गया था, वापस दिल्ली कब आया, कितने सॉटी किया है। 72 में B-200 का निर्माण किया गया था यूएसए में, 96 में उनका वो अपग्रेडेशन किया और इस टाइप का जो विमान है उसको बंद कर दिया, उसका अपग्रेडेशन किए। तो ये अपग्रेडेशन 96 के बाद इंडिया में हुआ या नहीं हुआ, और उसके बाद इस प्लेन दिल्ली को आने के बाद जब रांची जा रहा था उसका टेक्निकल इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग ब्रांच कितना किया था, इसके ऊपर नष्ट किया जाता है। मैं पूरे फुल 100%। ठीक, मिश्रा साहब मैं आऊंगा आपके पास, 45 सेकंड हुए, लेकिन कुल मिलाकर आपने जो इशारे किए हैं अपनी बातों में वो साफ दिखाते हैं कि कितना मन में सवाल है अभी भी इन 10 शहीदों को लेकर। मेरा सवाल अगला है कोमोडोर जीजे सिंह से। कोमोडोर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये 30 साल पुराना एयरक्राफ्ट फौज के लिए यही असले हैं, यही तैयारी है दुश्मन से निपटने के लिए? ये तो टेक्निकल हादसा है, मान लीजिए फ्रंट पे जा रहे होते। ये बिल्कुल सुबेत, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जहाज जब उड़ा है उससे पहले पायलट इसका प्री फ्लाइट चेक्स करता है। तो जब जहाज उड़ा तो ये बिल्कुल क्लियर कट केस है, हम जिसे फ्लाइंग में कहते हैं कि फ्लेम आउट, जहाज का इंजन एकदम बंद हो गया। मगर इतने अनुभवी पायलट थे जिन्होंने वो डगमगाता जहाज दोबारा सेफ लैंड करने की कोशिश की, मगर कर नहीं पाए। तो मैं कहता हूं ये सीधी बात जाती है एयरक्राफ्ट के एयरवर्दीनेस के ऊपर, बिकॉज ये जहाज बहुत पुराना था, इसकी रिप्लेसमेंट बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। तो ये बड़ी खस्ता मामला है, ये मतलब कि बिल्कुल क्लियर कट है कि खस्ता हालत में है। कोमोडोर में लौटूंगा आपके पास। हर्षवर्धन जी, आप हम सबसे ज्यादा एविएशन को जानते हैं, जब आपने ये खबर सुनी, जब आपने इस प्लेन के बारे में पढ़ा, क्राफ्ट के बारे में पढ़ा, आपको कतई भी आश्चर्य हुआ? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात ये कि कोई भी हादसा अपने आप में एक दुखद घटना होती है, और अभी जो ये आज सुबह दुर्घटना हुई इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं कि अभी तक ये तस्दीक नहीं हुई कि पायलट ने वाकई में इमरजेंसी लैंडिंग का परमिशन मांगी थी कि नहीं मांगी थी। अगर इमरजेंसी लैंडिंग की उसने परमिशन मांगी थी तो ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि कहीं ना कहीं जहाज़ में कोई तकनीकी खामी आई है, और अगर नहीं मांगी तो इसमें मानवीय भूल के चांसेस ज़्यादा हैं। 20 साल का जहाज़ होना अपने आप में कोई दुर्घटना का कारण नहीं होता है, क्योंकि उन जहाज़ों की रखरखाव जो है वो सुरक्षा मानकों। ठीक, 45 सेकंड हुए। हर्षवर्धन जी, मैं आऊँगा आपके पास। गोपाल अग्रवाल, मेरा सवाल तो मेरा आप ही से, मैं चाहता कि बीएसएफ के तमाम आला अधिकारी इस पैनल पे आते, हमने बुलाने की कोशिश भी की जो सर्विंग ऑफिशियल्स हैं उनको, लेकिन वो आज डिबेट में नहीं आए। लेकिन अग्रवाल साहब, मैं आपसे पूछूंगा, आप सरकार चला रहे हैं, सरकार आपकी है, किसकी जिम्मेदारी है इन 10 मौतों के लिए, इन 10 जवानों के शहीद होने के लिए कौन जिम्मेदार? 45 सेकंड। देखिए, ये जो बड़ा संवेदनशील मामला है उनके साथ हमारी पूरी सांत्वना है, और अभी भी अपने डिबेट में कई प्रश्न आए। आखिर अगर इस देश में हादसा होता है या जो डिफेंस के अपग्रेडेशन है, बीएसएफ की जो रिक्वायरमेंट है, अल्टीमेटली सरकार को ये चीज़ें देखनी है, लेकिन किसकी गलती है? अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है कि ऐसी चीज़ें ना हो और इसको आगे ठीक किया जाए। लेकिन ये जो गलती किसकी है, उसका कौन जिम्मेदार है, या गलती भी है कि नहीं, या केवल टेक्निकल रह गए या जेन्युइन गलती? क्योंकि अगर ये पहले उड़ने से पहले इसको देखा गया था और जिसने अप्रूव किया, तो ये जिम्मेदारी तो इंक्वायरी से आएगी, पता चलेगी, और उसके बाद एक्शन लिया जाएगा कि इसमें ह्यूमन एरर है, हादसे पे अग्रवाल साहब 45 सेकंड हो चुके हैं। मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं अग्रवाल साहब, डिबेट इज ओपन नाउ, हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है।
केवल आप हाथ उठाइएगा, अगर आप कहना चाहते हो बीच में कह भी सकते हैं। लेकिन गोपाल अग्रवाल साहब, कांग्रेस की सरकार थी, MiG-21 के क्रैशेस हो रहे थे, आप लोगों ने उसको फ्लाइंग कॉफिन कहा, आपने उस वक्त की सरकार को, उस वक्त के रक्षा मंत्री को डॉक में खड़ा किया। एक आंकड़े भी राशिद अल्वी ने पढ़े जिन्होंने कहा कि 3 साल में 30 ऐसे सुरक्षा बलों के विमान क्रैश हुए हैं, इंक्लूडिंग हेलीकॉप्टर्स। अगर मैं ठीक नहीं हूं तो मुझे ठीक कर दीजिएगा राशिद अल्वी साहब। गोपाल अग्रवाल साहब, कब ठीक होगी परिस्थितियां? हमने आपको, देश की जनता ने आपको सरकार बनाकर भेज दिया है, अब आपको सिस्टम को ठीक करना है। कितनी और जाने जाएंगी, कितने और लोग शहीद होंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, इंक्वायरी होगी और इस पर एक्शन लिया जाएगा। अगर राशिद अल्वी जी कह रहे हैं कि 3 साल में ये हुआ, तो उसमें तो आधा टाइम तो उन्हीं की सरकार चली थी। और केवल यही नहीं, आज 30 साल से अगर एयरक्राफ्ट है, अगर एज की बात देखी जाए या डिफेंस इक्विपमेंट की देखी जाए, तो हमारे स्वतंत्रता के बाद कितने समय पे क्या होना चाहिए था। इसीलिए अब जो क्या डिफेंस सेक्टर में हमारे को अपग्रेडेशन की बहुत ज़रूरत है और इसीलिए बजट डिफेंस का सेक्टर का बढ़ाया गया है। ये सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड है, केवल एक आइसोलेटेड इवेंट के साथ नहीं देखी जा सकती। और टेक्निकल फॉल्ट है, अगर किसी की ह्यूमन एरर है या किसी की गलती है तो वो तो इंक्वायरी में आएगा। जहाँ तक लार्जर पर्सपेक्टिव है कि हमारे डिफेंस फोर्सेस को अपग्रेड करना है, उनकी इक्विपमेंट की चीज़ों को अपग्रेड करना है, तभी खबरें सामने आई मिश्रा साहब, टेक्नोलॉजिकली, एक मिनट सुमित जी, टेक्नोलॉजिकली हम इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, FDI की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। हम मानते हैं कि डिफेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन की जरूरत है। गोपाल अग्रवाल साहब, बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है। मुझे तो एक बात की पता है, आता हूं मैं जी साहब, PK मिश्रा साहब, 40 हादसे हो चुके हैं बीते 4 सालों में और 52 लोगों की जान जा चुकी है। एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के 14 प्लेन और हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुए हैं। 12-13 में 9 हुए हैं, 13-14 में 8 हुए हैं, 14-15 में 12 हादसे हुए हैं। कुल मिलाकर मैं सिर्फ इतनी सी बात जानना चाहूंगा मिश्रा जी, क्या कभी चीजें दुरुस्त होंगी कि नहीं होंगी? सरकारें बदलती रहेंगी और सिस्टम वैसे ही चलता रहेगा? मैं ये पॉलिटिकल चीज लेना नहीं चाहता हूं, मैं बड़ा क्लियरली बता रहा हूं कि डिफेंस के बारे में आप बता रहे हैं। ये जो हादसा हुआ, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का प्लेन था। मैं बड़ा क्लियरली बता रहा हूं कि BSF में अभी भी जो MI-17 हेलीकॉप्टर्स है, ये फ्लाइंग के लायक नहीं है। इनमें से काफी जो है लैंड करके रखे हुए हैं और उड़ने के काबिल नहीं है। ये किस लिए है, कोई देखना नहीं चाहता है कितने कब लिया गया था, इसको इस्तेमाल में क्यों नहीं ला जा रहा है और क्यों उसको डेवलपमेंट और उसका मॉडर्नाइजेशन नहीं होता है। प्रॉब्लम है बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन बिल्कुल MHA लुक आफ्टर नहीं करता है जिस तरीके से होना चाहिए। ये जो BSF का एयरविंग है, ये बहुत पुराना है, 1972 में ये गठन किया गया था। लेकिन ये जो जब ये एयरक्राफ्ट आए, इसको चलाता रहता है क्योंकि ये मोरलेस VIP के साथ चलता रहता है। जीजे सिंह की जो बात बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोलते हैं। गोपाल अग्रवाल साहब, मैं आऊंगा आपके पास, हर्षवर्धन जी से भी जवाब लूंगा मैं, लेकिन टेक्निकल रिक्वायरमेंट जो है MHA एयरक्राफ्ट का ये होना चाहिए और इनको न्यू एयरक्राफ्ट देना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट और नॉर्थ ईस्ट एरिया में मैक्सिमम पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय हैं, जहां पर हमारे जो दुश्मन हैं वहां जाता रहता है। उनके पास लेटेस्ट वेपन्स हैं, उनके पास लेटेस्ट वेपनरीज हैं, उनके पास लेटेस्ट एम्युनिशंस हैं, एयरक्राफ्ट हैं, एयरक्राफ्ट गन्स हैं नक्सलाइट्स के पास। इंस्पेक्टर RP यादव, शहीद इंस्पेक्टर SN शर्मा, SI रविंद्र कुमार, SI छोटेलाल, SI सुरेंद्र सिंह, ASI DP चौहान, कांस्टेबल KR रावत। कमोडोर जीजे सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, दुश्मन तैयार होता जा रहा है और हम पिछड़ते जा रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में फंसे हुए हैं, पॉलिटिकल विल की कमी नजर आती है। कमोडोर जीजे सिंह। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। पहले मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि मेरा अपना फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। ये जो अनुभवी पायलट थे भगवती साहब, उन्होंने हमें एक प्रोसीजर सिखाया जाता है कि जब जहाज का इंजन बंद हो जाता तो इमीडिएटली इसका इमरजेंसी प्रोसीजर क्या है, जो उन्होंने किया, बिल्कुल ठीक किया। डगमगाता जहाज वो वापस लेके आए और बिल्कुल उनका ये टेक्निकल प्रॉब्लम थी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर ब्यूरोक्रेसी इतनी मैं कहता हूं कि कॉलेस एटीट्यूड है कि वो
जो देश की सुरक्षा है वो सिर्फ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ के ऊपर पूरी तरह से, लेकिन जो पूरी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसी को विशिएट कर दिया करप्शन, और उसके कारण आज जो डिफेंस में प्रोक्योरमेंट नहीं हो पाता, डिसीजन इतने डिले हो जाते हैं, फाइल इधर से इधर घूमती रहती है, यह सारा प्रोसेस खराब क्यों हुआ? क्योंकि भ्रष्टाचार आने के बाद सब ठीक हो गया। और दूसरी बात, अग्रवाल साहब, मैं मानता हूं कांग्रेस ने ठीक काम नहीं किया, तभी जनता ने उसको देश के बाहर भेज दिया, सत्ता के बाहर भेज दिया। सुन लीजिए, आपके आने के बाद सब ठीक हो गया अग्रवाल साहब? नहीं, ऐसे कैसे सुन लीजिए? प्रश्न पूछ सकते हैं, आपके आने के बाद सब ठीक हो गया? जवाब सुना, आप दावा कीजिए आज, आपके सारी बातों गोपाल का अग्रवाल जवाब साहब, मैं आप दावा कीजिए आज कि आज के बाद दोबारा कोई हादसा नहीं होगा, सब ठीक कर दिया आपने, सेक्टर में सब ठीक कर दिया आपने, इस डिफेंस सरकार ने सेक्टर सब ठीक कर दिया अग्रवाल साहब। सुमित जी, मेरी बात पूरी सुन लीजिए, इस डिफेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। सेक्टर में मुझे पता है क्या हुआ, क्या टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की भी आवश्यकता है, या कैसे आएगा? ये टेक्नोलॉजी हमें विदेशों से लेनी पड़ेगी। गोल गोल जलेबी की तरह बातें मत घुमाइए, सीधी सी बात पूछ रहा हूं मैं अग्रवाल साहब। नहीं, आप अरे आप 1 घंटा बोलते रहेंगे, 1 घंटा थोड़ी बोलने का टाइम मिलेगा आपको। मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, कांग्रेस ने बुरी गत की डिफेंस सेक्टर की, डिफेंस सेक्टर खराब हुआ, कांग्रेस सरकार से बाहर चली गई। भारतीय जनता पार्टी एश्योर कर सकती है आज एश्योर कर सकती है कि सब कुछ ठीक कर दिया आपने, या अगले 6 महीने में कर देंगे, 1 साल में कर देंगे? ठीक नहीं कर दिया, हमने सब कुछ ठीक नहीं कर दिया, हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। डिफेंस सेक्टर में बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए, 80 लाख करोड़ का प्लान किया है, और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन चाहिए, अगर विदेशों से हमें सहयोग चाहिए। अब हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री, एक लास्ट कमेंट लूंगा मिश्रा जी आपका, मिश्रा जी का लास्ट कमेंट लूंगा 10 सेकंड। चाहने से तो कुछ नहीं हो जाता, चाहने से सब चीजें हो जाएंगी। गोपाल अग्रवाल साहब, जिम्मेदारी आपकी है, देश की जनता ने आप पे भरोसा किया है। लास्ट 10 सेकंड। मैं तो कह रहा हूं कि जिम्मेदारी को लेते हैं और उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मिश्रा जी 10 सेकंड। मिश्रा जी 10 सेकंड। मैं ये बताना चाहता हूं, मैं बताना ये चाहता हूं कि MHA बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस, जितने हमारा कंट्री का बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस है, वो BSF हो, ITBP हो, SSB हो, इनका मॉडर्नाइजेशन के ऊपर और अपग्रेडेशन ऑफ वेपन्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दे। डिफेंस अलग है, लेकिन भारत को अगर कोई सुरक्षित रखता है वो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस है, और इनका मॉडर्नाइजेशन। आई गॉट योर पॉइंट, देश की जनता ने आपकी बात समझी, माफी के साथ वक्त की कमी है मेरे पास। कोमोडोर, लास्ट कमेंट फ्रॉम यू। कोमोडोर सिंह 10 सेकंड्स। सुमित, मैं सभी राजनीति के जो नेता लोग हैं उनको ये कहना चाहता हूं कि अगर हम पिछले 6 महीने के अंदर 30-40 जहाज, जो फाइटर जहाज हैं, जो हमारी फौज के जहाज हैं, उनको लूज करते हैं, तो ये एक 10 दिन की लड़ाई के अंदर जहाज इतने लूज होते हैं, तो इट इज एज गुड एज फाइटिंग अनदर वॉर। एक वॉर के अंदर हमारे बिल्कुल, थैंक यू सो मच, जहाज अगर जाते हैं, थैंक यू सो मच तमाम पैनलिस्ट, आपने अपनी बात की कोमोडोर, समझ में आ गया है कि ये क्यों इनको फ्लाइंग कॉफिन्स कहा जाता है। पुराने रिजेक्टेड ओल्ड एज प्लेन्स हैं, वेपनरीज है, और उसको हवाले कर दिया जाता है पैरामिलिट्री फोर्सेस के, और क्या स्थिति होती है वो दिखाई देता है। हालांकि जिन 10 जवानों की आज जान गई, जो शहीद हुए, इसके बारे में रिपोर्ट आती रहेगी टेक्निकल कमेटी की, लेकिन इस हादसे ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि कब तक हमारे जवान इन तकनीकी खामियों की वजह से अपनी जान से हाथ धोते रहेंगे। हमारा आज का सवाल भी यही था कि क्या BSF के प्लेन क्रैश ने सुरक्षा बलों की खस्ता हालत की पोल खोल दी है। इस ट्विटर पोल में जो नतीजे मेरे पास आए हैं, 69% लोग कहते हैं कि हाँ, इसकी पोल खस्ता हालत की पोल खोलकर रख दी है, जबकि 31% लोग ऐसा नहीं मानते हैं। तो देखा आपने, कुल मिलाकर देश की जनता का मूड जो है, हम तो पूछेंगे कि दर्शकों का मूड जो है वो सामने आता है इन 2 परिस्थितियों से। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। तो हम तो पूछेंगे में आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही।